हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आमिर हेयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडल से रिलेटेड। सो जैसा कि आप देख रहे हो, सो ऑब्जेक्शन हर एक चीज़ में बहुत आती है, स्पेशली इफ़ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। सो ऑब्जेक्शन आपको काफ़ी सारे आ रहे होंगे। सो एग्जैक्टली कैसा ऑप्शन आता है? सो मैंने कुछ 10 ऑब्जेक्शन को निकाले जो हम फील्ड पे अगर वर्क करते हैं या किसी से हम बात करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें ये 10 जो ऑब्जेक्शन है ना, वो हमें आती है और मिलती है। और इस तरीके से लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं जो हम ऑब्जेक्शन उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिस वजह से होता है कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो ये जो मैं 10 ऑब्जेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ये ज़रूर आपको आता होगा, आपको भी, तो आप रिलेट कर सकते हो। सो आइए दोस्तों, एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है, या फर्स्ट जो जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उस चीज़ों पर मैं आपको बात करता हूँ कि डोंट आर्गूमेंट इफ़ यू वांट दैट प्रोसेस। अगर आप चाहते हो कि आपके वो प्रोसेस में आए या अपने बिजनेस को उनको बता दो, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से आर्गूमेंट नहीं करना है। अगर वो कोई भी चीज़ करना है, उनसे एग्री करना है, उनसे आर्गूमेंट नहीं करना है। बिकॉज अगर आप बोलोगे, है ना, बोलते हैं जो आर्गूमेंट करता है वो लूज़ कर जाता है, राइट। सो आर्गूमेंट नहीं करना है और ना आपको ज़्यादा बोलना है, आपको ज़्यादा सुनना है, राइट। सो आपको अगर देखेंगे तो आपके उनके क्वेश्चन में ही आपको आंसर उनका मिल जाएगा, राइट। सो उनके क्वेश्चन को सुनना है प्रॉपर ढंग से, आर्गूमेंट नहीं करना है किसी भी चीज़ में आपको। सो इन बातों का ख्याल रखना है। और एक चीज़ और देखना है कि चेक दैट आर्गूमेंट जेन्युइन और एक्सक्यूज, है ना, क्वेश्चन आर द आंसर, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। सो आर्गूमेंट नहीं करना है, और सामने वाला अगर आर्गूमेंट कर रहा है तो उसका देखना है जेन्युइन है या उनका एक्सक्यूज है ना। सो वो चीज़ों को आपको देखना होगा। सो मैक्सिमम ना 10 ऑब्जेक्शन जो कि आपको फील्ड पे आ सकता है ना। सो इनको अप्लाई कैसे करना है? फील फेल्ट फाउंड फार्मूला, जो कि ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। सो फील फेल्ट फाउंड फार्मूला पे आपको अप्लाई करना है ना। सो मोस्टली जो ऑब्जेक्शन आता है, वो जो पहला जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि आई डोंट हैव टाइम, कि मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे बंदे होते हैं जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं। तो दोस्तों, इसका कैसे बताएं? सो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। क्योंकि अगर ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो, है ना, कि सर आप अपना टाइम, मोस्टली जो टाइम है आपका, वो कहाँ एक्सपेंस करते हैं, कहाँ मतलब आपका जो टाइम होता है वो बिताते हैं, राइट, है ना। वो जो भी बताएंगे फिर आप उनको बोल सकते हो व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, है ना। आपका प्रायोरिटी कैसा है, या उस पर प्रायोरिटी आपका कैसा है ना। अगर टाइम या एक दो एग्जांपल देके ही बता सकते हो कि सर हर एक किसी के पास ना 24 घंटा ही रहता है, राइट। किसी को भी एक सेकंड ज़्यादा नहीं मिलता है। ऊपर वाले ने सब किसी को 24 घंटा ही दिया है, लेकिन उसी में कोई बहुत बड़ा काम कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो आप ऐसे करके उनको बता सकते हो। फिर ये बता सकते हो, सर कैसा होगा आपको ज़िंदगी में ये दोबारा ना बोलना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। सो मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन आर द आंसर। सो उनके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल सकता है और आप बता सकते हो। सो आई डोंट हैव टाइम का आप ये इस तरीके से बता सकते हो, है ना। फिर आप, जैसे आपने पूछा कि कैसा रहेगा आपको ज़िंदगी में ये ना बोलना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके अलावा आप ये बोल सकते हो, दिस इज़ द रीज़न, यही एक रीज़न है सर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। या फिर दूसरा ये बोल सकते हो, एग्जैक्टली सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने भी कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर जब मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया उन्होंने मुझे बताया, है ना, फिर मतलब देन है, राइट, फिर मैंने मतलब उनसे डिसाइड किया, नहीं, मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं तो मतलब पैसा होना चाहिए, और पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बोलता हूँ टाइम नहीं है, तो आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। देन फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं ये बिजनेस को ज्वाइन करूँगा। सो इस तरीके से आप आई डोंट हैव टाइम का बता सकते हैं, राइट। सो सेकेंड चीज़ है आई डोंट हैव मनी। जो दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है, जो बहुत बड़ा मतलब से हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सो इसका आप इस तरीके से, इसमें भी फील फेल्ट फाउंड फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बोल सकते हो कि कैसा होगा सर आपको ज़िंदगी में बोलना ना पड़े दोबारा कि मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, मेरे पास पैसा नहीं है। दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई मैं आपसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ, राइट। एंड सेकेंड चीज़, आप एक चीज़ और ये बोल सकते हो, सर एग्जैक्टली मैं भी जब ज्वाइन किया था बिजनेस, है ना, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर मेरे जो सीनियर उन्होंने बताया, है ना, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कैसा रहेगा कि दोबारा आपको ये ना बोलना पड़े कि आपके पास पैसे नहीं है। फिर देन, राइट, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मुझे इस चीज़ को करना है और दोबारा मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। और फाइनली मैंने
इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, उससे रिलेटेड कोई एक स्टोरी आप उनको खुद का या किसी का सुना सकते हो, बता सकते हो, राइट। एंड थर्ड जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है, आई एम नॉट अ सेल्समैन। ऑब्वियसली वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर जस्ट अ बिजनेस कंसल्टेंट। सो एजुकेट एंड गाइड, उनको एजुकेट कीजिए, गाइड कीजिए कि सर वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर जस्ट अ बिजनेस कंसल्टेंट, है ना। हमें कोई डोर टू डोर सेल्स नहीं करना है प्रोडक्ट या ये सब चीज़ों बताना नहीं है ना। एग्जैक्टली मैं भी जब इस बिज़नेस में आया था तो मैं भी डरता था कि शायद यहाँ मुझे सेल्स करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। बट फिर मुझे पता चला, है ना, देन है राइट, फिर मुझे पता चला एक्चुअली ये सेल्समैन नहीं है, एक्चुअली ये बिजनेस कंसेप्ट है ना। सो इस तरीके से फाइनली मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, राइट। अब फोर्थ जो आता है वो ये आता है, इज़ दिस MLM, क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। सो आप उनको पूछ सकते हो व्हाट इज़ MLM, आप क्या जानते हो, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है MLM का, आप उनसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। व्हाट इज़ द रीज़न यू डोंट गेट सक्सेस, है ना। अगर उन्होंने MLM में सक्सेस नहीं हासिल किए तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या रीज़न था जिस वजह से आपने MLM में सक्सेस नहीं हुए, या फिर जो भी रीज़न था, है ना। एग्जैक्टली फिर आप उनको यही एग्जैक्टली या देन एंड फाइनली वाला फॉर्मूला बता सकते हो कि एग्जैक्टली जब मैं भी इस बिज़नेस में आने से पहले मुझे भी यही था कि MLM मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि निगेटिविटी मेरे साथ भी बहुत थे। देन फिर मैंने मतलब में इनके बारे में पता लगा, रिसर्च किया, फिर देन फाइनली मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, है ना। एंड देन फिफ्थ आता है, लेट मी थिंक, कि मुझे सोचने दो, या मुझे सोचना पड़ेगा, या मैं सोच के बताऊँगा, है ना। तो आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट आर द क्वेश्चंस इन योर माइंड, सर आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा है ना, क्या बात है जो आप बोल रहे हैं सोचने के बाद। बिकॉज अगर अभी आप नहीं बताएंगे सर तो बाद में हो सकता है कि जब आप बाद में सर बताओगे तो शायद आपके सामने में वो बंदे नहीं रहेंगे, क्योंकि जिनसे आप पूछेंगे शायद उनको खुद पता नहीं। सो बेटर होगा कि आप अगर मुझे बता दें कि क्या आप सोचेंगे तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ों को, है ना, आपके क्वेश्चन को आंसर देने में। सो इस तरीके से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड छठा जो सिक्स्थ जो पॉइंट आता है कि हाउ मच मनी यू अर्न, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो, है ना। जब भी आप भले ही 5% में आपने ज्वाइन किया, बट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप कितना कमाते हो इस बिज़नेस से, है ना। सो आप उनसे पूछ सकते हो मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, क्या मनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। या फिर उन्हीं से आप क्वेश्चन कीजिए जो आपसे पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो, तो आप उनसे पूछिए कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके हिसाब से एक इंसान को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिज़नेस के अंदर, है ना। एक कॉन्वर्सेशन आपने उसको डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर दिया, है ना, इस तरीके से। और उनसे ही आपने क्वेश्चन ही उनसे ही पूछ लिया आपने डायरेक्ट क्वेश्चन। सो इस तरीके से आपने उनसे पूछ सकते कि आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल या एक फ्रीडम लाइफ जीने के लिए कितना पैसा कमाना चाहिए, आपने उनसे पूछ दिया। फिर इफ़ आई शो यू, अगर वो पूछते हैं कुछ भी वॉट एवर अमाउंट 50,000 1 लाख एंड वॉट एवर जो भी बोलते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो इफ़ आई शो यू द वे, अगर मैं आपको ऐसा रास्ता दिखा दूँ जिस रास्ते के अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हो पैसा कमाना या एक सक्सेसफुल को कमाना चाहिए, वैसा एक मैं वे या एक रास्ता आपको बता दूं, तो यू बी इंटरेस्टेड, विल यू बी इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे। सो आई एम गोइंग टू इनकम दिस मच मनी बाय दिस डेट, है ना। अब क्या आप इंटरेस्टेड होंगे ये आपने बोल दिया, और फिर आपने अपना खुद का भी बता दिया। इफ़ यू आर इन फास्ट सिर्फ 5% पे हो, देन आप ये भी बता सकते हो कि मैं जा रहा हूँ आने वाले 6 महीना में फला डेट को मेरी इनकम 50,000 1 लाख समथिंग होने वाली है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो। एंड 7th पॉइंट आता है कि ओनली टॉप पीपल मेक मनी। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि जो पहले ज्वाइन किए या जो टॉप लेवल पर है बस वही पैसे कमाते हैं, कोई दूसरे नहीं कमा सकते हैं, है ना। सो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना। फिर आपसे उनसे पूछ सकते हैं एग्जैक्टली जब मैंने भी इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते, बट जब मैंने इस बिज़नेस में आया, जब मैंने रिसर्च किया, है ना, तो मुझे पता चला कि जो बाद में भी ज्वाइन हुए ना वो भी पहले मतलब न से वो मतलब अपने जो सीनियर है उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये वो बिज़नेस नहीं है। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कॉर्पोरेट होते हैं उसमें मतलब न से आप ज्वाइन जब होते हैं कंपनी को तो आप रहते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, फिर सीनियर, फिर इस तरीके करते 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 आपका लेवल बढ़ता जाता है। उसी अकॉर्डिंग जो टॉप लेवल पर रहते हैं वही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बट इस बिज़नेस में मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आज भी ज्वाइन हुए तो आप अपने अपलाइन से या अपने सीनियर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल जो अपने यहाँ हैं वो आप उनको बता सकते हो, राइट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो। एंड एट्थ जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट कॉस्टली, कि प्रोडक्ट आपके कॉस्टली है ना। तो आप उनसे एक तरह तो ये इस तरीके से कर सकते हो कि आप सच में सस्ता प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, राइट। अगर आप इस तरीके से बोल रहे कि आप सच में सस्ता प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, है ना, या
अगर आप एक दूसरा इस तरीके से पूछ सकते हो, आर यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी विद दैट प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो क्या उस प्रोडक्ट से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई मौका मिला, या फिर क्या फ़ायदा, अगर नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्शन को आप बता सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो जैसे फिल फाउंड फार्मूला, या फिर एग्जैक्टली देन एंड व्हाट वाला या फाइनली वाला जो फार्मूला है वो भी आप कर सकते हो कि एग्जैक्टली सर जब मैं भी इस बिज़नेस में आया था तो मेरा भी यही कंसर्न था कि प्रोडक्ट तो महंगे हैं, है ना। फिर मैंने मतलब डिसाइड किया, या फिर मैंने जब मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया कि सर प्रोडक्ट वाकई में महंगे तो है, बट अब खुद बताओ कि अगर महंगे प्रोडक्ट यूज करके अगर लोगों की गाड़ी आ रही है, महंगे प्रोडक्ट यूज करके अगर लोग लाखों की इनकम कर रहे हैं, अगर महंगे प्रोडक्ट यूज करके अगर लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, सो हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, है ना। ये तो सर है एग्जैक्टली यहाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिजनेस करने का, है ना, अपने खर्चे से अपनी इनकम करने का। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ सर तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली महंगे भी नहीं है, काफ़ी सस्ते हैं, मार्केट से भी सस्ते मिलेंगे, बशर्ते कि आप अगर समझते हो तो इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट जो कॉस्टली या महंगे जो बोलते हैं उनको आप बता सकते हो। एंड नाइन्थ प्रोडक्ट, है ना, नाइन्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि वन फ्रेंड ऑल्सो डन, मेरे एक दोस्त ने भी किया था, है ना, ऐसे बोलते हैं मेरे एक दोस्त ने किया था बट सक्सेस नहीं मिली, ये सब फालतू है, ये सब बकवास है। तो आप उनसे पूछो ओह व्हाट हैपन, फिर क्या हुआ था सर, हैं। उनको रोकिए, है ना, पॉज कीजिए, है ना, एक स्माइल कीजिए, देन आस्क दिस क्वेश्चन, फिर उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे किया उन्होंने, क्या है नहीं है ना, किस तरीके से उन्होंने सक्सेस नहीं किया था, कौन सी कंपनी में किया था, है ना, क्या क्या उनके साथ हुआ। तो इस तरीके से उनको बता सकते हो, फिर एक सही गाइडेंस उनको दे सकते हो। तो दोस्त इस तरीके से ये टोटल जो नाइन्थ मोस्टली जो मार्केट में या फील्ड पे या लोगों के आपको ऑब्जेक्शन मिलते होंगे, जिनको मैंने कोशिश किया कि आपको बताने का, और होप कि आप लोगों को शायद समझ में भी आया होगा। सो इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, है ना, इस चीज़ों को प्रॉपरली ढंग से करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि आपका मोस्टली जो ऑब्जेक्शन आपको आते हैं ना उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और इस चीज़ों को ना खुद तक मत सीमित रखिए, अपनी टीम में भी बताइए, टीम में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और जो घंटी का ऑप्शन है, राइट, बेल का जो ऑप्शन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो भी आपको मिलता रहे। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने पूरे टीम में शेयर करें, और ये जो ऑब्जेक्शन आता है ये ऑब्जेक्शन का कीड़ा ही पूरा ख़त्म कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको कोई ऑब्जेक्शन ऐसा ना मिले, है ना। जो भी मिले आपके पास आंसर होना चाहिए, किसको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, राइट। सो थैंक यू सो मच।